गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशुतोष पवन, एसडी जैन कॉलेज आरा, आज आप लोगों के समक्ष पेपर कोड 1BCA4 पेपर नेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन सी, प्रोग्रामिंग इन सी से टॉपिक कैरेक्टर सेट और अन्य टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं। टॉपिक कैरेक्टर सेट। सभी लैंग्वेजेस का अपना एक कैरेक्टर सेट होता है। जैसे हिंदी लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट में अ, आ, ई, क, ख, ग, घ इत्यादि, य, र, ल, व, फ, श, छ, त्र, ज्ञ इत्यादि आते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेट्स कैपिटल लेटर A to Z और अल्फाबेट्स स्मॉल लेटर A to Z आते हैं। वैसे ही मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में भी अंकों का उपयोग किया जाता है और मैथमेटिक्स में अंक उपयोग किए जाते हैं 0 से लेकर के 9। सारी संख्याएं इन्हीं अंकों की सहायता से तैयार की जाती हैं और मैथमेटिक्स में संख्याओं को तैयार करने के लिए डेसिमल कैरेक्टर का भी उपयोग किया जाता है। उर्दू लैंग्वेज का भी अपना एक कैरेक्टर सेट होता है। जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज, जितने भी लैंग्वेजेस हैं वो सारे लैंग्वेजेस का अपना अपना एक कैरेक्टर सेट होता है। उसी प्रकार से सी लैंग्वेज का भी अपना एक कैरेक्टर सेट है। अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सी के हिस्ट्री के बारे में बताया है और सी के हिस्ट्री को बताने के दौरान मैंने आपको बताया कि 1976 ईस्वी में एनसी कंपनी के द्वारा एक टेबल दिया गया, जिस टेबल को ASCII आस्की के नाम से जाना जाता है। आस्की टेबल में सी लैंग्वेज के द्वारा सपोर्ट किए जाने वाले कुल 256 कैरेक्टर्स को रखा गया है और सी लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट को ये 256 कैरेक्टर डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। सी लैंग्वेज के 256 कैरेक्टर में निगेटिव कैरेक्टर्स भी हैं और पॉजिटिव कैरेक्टर्स भी हैं। निगेटिव कैरेक्टर -128 से -1 तक और पॉजिटिव कैरेक्टर्स 0 से लेकर के 127 तक। इस प्रकार से टोटल 256 डिफरेंट कैरेक्टर्स सी लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट को डिफाइन करते हैं। इन 256 कैरेक्टर में कैपिटल लेटर A to Z, स्मॉल लेटर A to Z, देन डिजिट्स 0 to 9 सी के कैरेक्टर सेट में इंक्लूड किए गए हैं। इसके अलावा कॉमा, फुल स्टॉप या डेसिमल कैरेक्टर भी इसको आप कह सकते हैं, सेमीकोलन, कोलन, बिग ब्रैकेट ओपन, बिग ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू, प्लस, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, पैरेंथेसिस ओपन, पैरेंथेसिस क्लोज, डॉलर, हैश, @ एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, बैकस्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, ग्रेटर देन, लेस देन, पाइप, एम्परसेंड, एस्ट्रिस्क इत्यादि टोटल 256 कैरेक्टर्स को सी के कैरेक्टर सेट में इंक्लूड किया गया है। हर कैरेक्टर का अपना एक न्यूमेरिक वैल्यू आस्की टेबल की सहायता से डिफाइन किया गया है। कैरेक्टर ए का न्यूमेरिक वैल्यू, इंटीजर वैल्यू 65 होता है। इसी प्रकार से कैरेक्टर कैपिटल बी का न्यूमेरिक वैल्यू 66 और इसी प्रकार से कैपिटल लेटर जेड का 90 इंटीजर वैल्यू होता है।
इसी प्रकार से ए का, स्मॉल ए का 97, स्मॉल बी का 98 और इसी प्रकार से स्मॉल सी का 99, स्मॉल जेड का 122 न्यूमेरिक वैल्यू होता है। कैरेक्टर 0 का न्यूमेरिक वैल्यू 48 होता है और कैरेक्टर 9 का न्यूमेरिक वैल्यू 57 होता है। इस प्रकार से आज की टेबल के द्वारा प्रत्येक कैरेक्टर जो कैरेक्टर सेट में रखे हुए हैं उन कैरेक्टर का एक न्यूमेरिक वैल्यू डिफाइन किया गया है। कैरेक्टर सेट के बाद अगला टॉपिक मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं वह टॉपिक है कीवर्ड। प्रत्येक लैंग्वेज का कंस्ट्रक्शन अर्थात बनावट कुछ विशेष शब्दों के तहत किया जाता है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज की संरचना जो है वह पार्ट्स ऑफ स्पीच हेडिंग से डिफाइन किए गए टोटल 8 वर्ड्स की सहायता से परिभाषित है। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज में वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ये भी वॉइस एक विशेष वर्ड है जिसका उपयोग उस लैंग्वेज की संरचना के लिए की गई। उसी प्रकार से सी लैंग्वेज की संरचना, सी लैंग्वेज का बनावट कुछ विशेष शब्दों की सहायता से की गई है और इन विशेष शब्दों का जो मीनिंग पहले से डिफाइन कर दिया गया है उस मीनिंग को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अर्थात सी लैंग्वेज के ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग और जिनका टास्क पहले से डिफाइंड है और जिनके टास्क को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उन वर्ड्स को कीवर्ड्स कहा जाता है। और इन वर्ड्स के लिए कोई भी प्रोग्रामर कोई दूसरा मीनिंग डिफाइन नहीं कर सकता, अर्थात किसी दूसरे टास्क के लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता। इन वर्ड्स में एक वर्ड है आपका कैर, दूसरा वर्ड है आपका इंट, तीसरा वर्ड है आपका फ्लोट और चौथा वर्ड है आपका डबल। इन वर्ड का विशेष मीनिंग है, सर्टेन डेफिनेशन है इन वर्ड्स के जिनको किसी भी प्रकार से चेंज नहीं किया जा सकता और इन वर्ड का उपयोग किसी दूसरे काम के लिए नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से कुछ अदर वर्ड्स हैं जैसे लॉन्ग, शॉर्ट, साइंड, अनसाइंड। इन वर्ड्स का एक अलग मीनिंग है, इन वर्ड्स का एक अलग पर्पस होता है सी के प्रोग्राम में और इनका जो पर्पस है, इनका जो मीनिंग है, इनके मीनिंग को किसी भी तरीके से परिवर्तित नहीं किया जा सकता और किसी दूसरे काम के लिए इन वर्ड्स का उपयोग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से वर्ड है ऑटो, एक्सटर्न, रजिस्टर, फिर है स्टैटिक। इन वर्ड्स का अपना एक अलग टास्क होता है और जो टास्क ये वर्ड करते हैं उस टास्क के लिए कुछ अलग वर्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता। फिर और वर्ड्स हैं जैसे इफ, एल्स, स्विच, केस, डिफॉल्ट। इन वर्ड्स का अपना एक खास मकसद होता है, खास पर्पस होता है और ये वर्ड जो टास्क करते हैं उस टास्क को करने के लिए सी के किसी दूसरे वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से और वर्ड है डू, वाइल और फॉर। सर्टेन अदर वर्ड्स हैं गो टू, कंटिन्यू,
देन ब्रेक। कुछ और वर्ड्स हैं, यूनियन, एक्सट्रैक्ट, यूनियन, एक्सट्रैक्ट, टाइप्ड, फिर है आपका इनर। इन्हीं वर्ड्स में से एक वर्ड है आपका void, फिर है आपका रिटर्न। प्रत्येक वर्ड का अपना एक अलग टास्क होता है और वैसा टास्क करने के लिए किसी दूसरे वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इन 4 वर्ड्स को डेटा टाइप के तहत रखा गया है। ये 4 वर्ड डेटा टाइप के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यदि सी के प्रोग्राम में आपको डेटा टाइप की आवश्यकता पड़ती हो तो डेटा टाइप के लिए आप इन्हीं 4 में से कोई वर्ड यूज करेंगे। उसी प्रकार से ये 4 वर्ड रेंज मॉडिफायर का काम करने के लिए सी में रखे गए हैं, और यदि आपको रेंज मॉडिफाई करने की आवश्यकता पड़ रही हो तो उसके लिए इन 4 में से कोई वर्ड का उपयोग करेंगे। इसी प्रकार से ये 4 वर्ड स्टोरेज क्लास डिफाइन करने के लिए सी लैंग्वेज में रखे गए हैं, और यदि आपको स्टोरेज क्लास स्पेसिफाई करना हो तो आप इन 4 में से कोई वर्ड इस्तेमाल करेंगे। इसी प्रकार से ये 5 वर्ड्स सिलेक्शन कंस्ट्रक्ट तैयार करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये 3 वर्ड लूप कंस्ट्रक्ट, ये 4 वर्ड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप तैयार करने के लिए, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप तैयार करने के लिए void वर्ड का यूज, रिटर्न टाइप और रिटर्न वर्ड का यूज रिटर्न स्टेटमेंट तैयार करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से ये कुल मिलाकर के 4, 4, 8, 5, 13, 4, 17, 3, 20, 20, 3, 23 और 4, 27, 2, 29 वर्ड के बारे में मैंने आपको बताया। 2 तरह के पॉपुलर सी के वर्जन उपयोग किए जाते हैं। एक आपका होता है टर्बो सी वर्जन। टर्बो सी में टोटल 38 कीवर्ड्स है। हालांकि कुछ कीवर्ड का काम रेप्लिकेट कर दिया गया है, ऑब्सोलीट हो गए हैं कुछ कीवर्ड्स आज के दौर में, क्योंकि डिफरेंट सी वर्जन उपयोग किए जा रहे हैं। और दूसरा तरह का सी का वर्जन जो उपयोग किया जाता है वो एनसी कंपनी के द्वारा दिया गया है। टर्बो सी में 38 कीवर्ड्स होते हैं और एनसी सी में 48 कीवर्ड्स होते हैं। ज्यादातर एजुकेशन से संबंधित टर्बो सी का वर्जन यूज किया जाता है। तो 38 कीवर्ड्स टोटल सी लैंग्वेज में होते हैं, जिनमें से कुछ कीवर्ड्स आज के दौर में रेप्लिकेट कर दिए गए हैं, ऑब्सोलीट हो गए। इन कीवर्ड्स में से एक कीवर्ड मैं आपको बताना चाहूंगा जो है आपका रेंज मॉडिफायर के अंतर्गत उपयोग किया जाता है, शॉर्ट कीवर्ड का आज के दौर में कोई उपयोग नहीं है। इसी प्रकार से आपका एक वर्ड है ऑटो, ये भी रेप्लिकेट कर दिया गया है, सी से ऑब्सोलीट हो चुका है। इसलिए कुछ राइटर्स आपको बता सकते हैं, कुछ टीचर्स आपको बता सकते हैं कि सी में टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं, लेकिन ओरिजिनल सी वर्जन में, टर्बो सी वर्जन में टोटल 38 कीवर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आप लोगों के बीच में डिस्कस कर रहा हूं वो टॉपिक है आपका डेटा टाइप। डेटा टाइप डेटा टाइप
की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी जाती है। द टाइप ऑफ द वैल्यू दैट इज टू बी stored during the execution of the program in computer's memory decides the type of the memory, and that type is known as डेटा टाइप। डेटा टाइप की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी जाती है। द टाइप ऑफ द वैल्यू दैट इज टू बी स्टोर्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इन कंप्यूटर्स मेमोरी डिसाइड्स द टाइप ऑफ द मेमोरी एंड दैट टाइप इज नोन एज डेटा टाइप। अर्थात कंप्यूटर की मेमोरी में प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान जो वैल्यू रखना है, उस वैल्यू का प्रोग्राम कंप्यूटर की मेमोरी के टाइप का निर्णय करता है और वह टाइप डेटा टाइप के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब है कि यदि आप किसी बच्चे का स्टूडेंट, सपोज किसी बच्चे का रोल नंबर, सपोज बच्चे का रोल नंबर है 12, यदि किसी स्टूडेंट के रोल नंबर 12 को आप कंप्यूटर्स की किसी मेमोरी, सपोज कंप्यूटर की मेमोरी का नाम दिया हुआ है रोल, यदि रोल मेमोरी में आप वैल्यू 12 को स्टोर करना चाहते हैं तो इस वैल्यू का जो टाइप है वो टाइप कंप्यूटर के इस नाम के मेमोरी का टाइप डिसाइड कर रहा है और इस प्रकार से इस वैल्यू का जो टाइप है कंप्यूटर की इस मेमोरी के लिए वही टाइप यूज किया जाना चाहिए और इस वैल्यू का जो टाइप है वो कंप्यूटर की मेमोरी के टाइप का निर्णय कर रहा है। इस प्रकार से इस वैल्यू का टाइप, चूंकि ये एक न्यूमेरिक क्वांटिटी है और इस न्यूमेरिक क्वांटिटी में कोई डेसिमल का कैरेक्टर इंक्लूड नहीं है, कोई डेसिमल का पार्ट इंक्लूड नहीं है, इसलिए यह टाइप इंट टाइप, इंटीजर टाइप का है। और यदि इंटीजर टाइप के ऐसे किसी भी वैल्यू को किसी नाम के कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर करना होगा तो इस मेमोरी का भी टाइप इसी वैल्यू के टाइप के जैसा होना चाहिए। वैल्यू का टाइप इंटीजर है तो मेमोरी का भी टाइप इंटीजर ही होना चाहिए। इसका डिसीजन, इस मेमोरी के टाइप का डिसीजन टोटली इस वैल्यू के द्वारा किया गया है और इस मेमोरी के लिए आपका डेटा टाइप जो होगा वो इंट होगा। ओके, तो कंप्यूटर के किसी भी मेमोरी में, जिस मेमोरी में आप किसी स्पेसिफिक वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, एक और एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं यदि किसी स्टूडेंट के जेंडर का इंफॉर्मेशन आप स्टोर करना चाहते हैं कंप्यूटर की मेमोरी में, जेंडर का इंफॉर्मेशन या तो फीमेल एफ के रूप में स्टोर किया जाएगा या तो मेल एम के रूप में स्टोर किया जाएगा। तो जेंडर का इंफॉर्मेशन आप किसी नाम के कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं तो मेमोरी का जो नाम आपने दिया है, इस मेमोरी का टाइप भी उसी प्रकार का होना चाहिए जिस टाइप का वैल्यू इस मेमोरी के अंदर में स्टोर किया जाना है। ये वैल्यू जो है वो कैर टाइप, कैरेक्टर टाइप के हैं, तो मेमोरी का भी टाइप कैर टाइप का होना चाहिए, कैरेक्टर टाइप का होना चाहिए। इस मेमोरी के टाइप का डिसीजन इस वैल्यू के द्वारा लिया गया है। जो वैल्यू हमको कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करनी है उस वैल्यू के द्वारा कंप्यूटर की मेमोरी के टाइप का निर्णय लिया गया है और
कंप्यूटर की मेमोरी के लिए जो डेटा टाइप प्रोग्राम में यूज किया जाना चाहिए वो डेटा टाइप कैर के रूप में यूज किया जाना चाहिए। जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि सी में डेटा टाइप यूज किए जाते हैं। डेटा टाइप के तौर पर कुछ कीवर्ड्स परिभाषित है और उन कीवर्ड्स में एक कीवर्ड है आपका (38) कीवर्ड्स। मैंने आपको बताया कि सी में टोटल 38 कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं और उन कीवर्ड्स में 4 कीवर्ड्स जो हैं मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। कौन कौन से 4 कीवर्ड हैं? कौन कौन से 4 कीवर्ड हैं जो डेटा टाइप के तौर पर यूज किए जाते हैं? मैंने आपको बताया हुआ है, एक कीवर्ड है कैर, दूसरा कीवर्ड है इंट, तीसरा कीवर्ड है फ्लोट और चौथा कीवर्ड है डबल। ये डेटा टाइप कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किए जाने वाले वैल्यू के टाइप के बारे में तो डिसाइड करते ही करते हैं, साथ ही साथ उस मेमोरी के साइज का भी डिसीजन इन डेटा टाइप के द्वारा लिया जाता है और साइज के साथ साथ जिस रेंज का वैल्यू उस मेमोरी में, उस टाइप के मेमोरी में अलाउड है, उस रेंज का भी निर्णय इन डेटा टाइप के द्वारा किया जाता है। कैर डेटा टाइप के द्वारा मेमोरी का साइज जो डिसाइड होता है वो मेमोरी का साइज है 1 बाइट और 1 बाइट के कैरेक्टर टाइप के मेमोरी में -128 टू +127 -128 टू +127 रेंज का वैल्यू स्टोर किया जा सकता है। इंट डेटा टाइप के द्वारा मेमोरी का साइज 2 बाइट्स का डिसाइड किया जाता है और 2 बाइट के कंप्यूटर की मेमोरी में -32,768 टू +32,767 इस रेंज का वैल्यू अलाउड होता है। 4 बाइट के फ्लोट टाइप के मेमोरी में फ्लोट टाइप के वैल्यू के लिए कंप्यूटर की मेमोरी डिसाइड होती है 4 बाइट्स की और 4 बाइट्स के फ्लोट टाइप के मेमोरी में -3.4 इंटू 10 to the power -38 टू +3.4 इंटू 10 to the power +38 इस रेंज का वैल्यू अलाउड होता है। और डबल टाइप के मेमोरी का साइज होता है 8 बाइट्स का। 8 बाइट्स के डबल टाइप के मेमोरी में -1.7 इंटू 10 to the power -308 टू +1.7 इंटू 10 to the power +308 इस रेंज का वैल्यू अलाउड होता है। तो सी में यूज होने वाले डेटा टाइप के द्वारा 4 डेटा टाइप सी में अलाउड है। पहला है कैर, दूसरा है इंट, तीसरा है फ्लोट और चौथा है डबल। कैर टाइप के मेमोरी में सी के कैरेक्टर सेट का, जो कि 256 कैरेक्टर से बना हुआ है, सी के कैरेक्टर सेट का कोई भी एक कैरेक्टर कैर टाइप के मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है और इन 256 कैरेक्टर का जो रेंज है आस्की टेबल के द्वारा जो डिफाइन किया गया है वो -128 से लेकर के +127 तक का रेंज का कैरेक्टर आस्की टेबल में डिफाइंड है। आस्की टेबल के किसी भी कैरेक्टर को आप कंप्यूटर के कैर टाइप के मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है जिसमें डेसिमल का कैरेक्टर इंक्लूड नहीं होता और इंटीजर मेमोरी के लिए 2 बाइट की मेमोरी अलाउड क्रिएट की जाती है और 2 बाइट के मेमोरी में -32,768 टू +32,767 इस रेंज का कोई भी एक वैल्यू, इस बीच का कोई भी एक वैल्यू एक इंटीजर टाइप के मेमोरी में स्टोर की जा सकती है। फ्लोट टाइप का वैल्यू जो होता है वो
एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है जिसमें डेसिमल का कैरेक्टर, डेसिमल पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स यूज करते हुए जो नंबर तैयार किए जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 34.00, ये भी एक आपका फ्लोट टाइप का वैल्यू है। और दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर -308 या 380.67, ये भी आपका एक फ्लोटिंग टाइप का वैल्यू है। इस वैल्यू में आपका डेसिमल का कैरेक्टर यूज हुआ है और डेसिमल के कैरेक्टर के बाद कुछ डिजिट्स फ्लोटिंग पॉइंट के वैल्यू को क्रिएट करने के लिए यूज किए गए। तो फ्लोट टाइप की मेमोरी का साइज जो होता है वो 4 बाइट्स का होता है और 4 बाइट्स के फ्लोटिंग टाइप के मेमोरी में -3.4 इंटू 10 टू द पावर -38 टू +3.4 इंटू 10 टू द पावर +38 रेंज का कोई भी एक वैल्यू स्टोर किया जा सकता है। इसी प्रकार डबल टाइप का वैल्यू फ्लोटिंग टाइप के वैल्यू के रेंज से वाइड रेंज का कोई वैल्यू है, मतलब -3.4 इंटू 10 टू द पावर -38 से नीचे का कोई वैल्यू और +3.4 इंटू 10 टू द पावर +38 का से ऊपर का कोई वैल्यू यदि आप कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करना चाहते हैं। इस तरह के न्यूमेरिक क्वांटिटी में भी डेसिमल का कैरेक्टर यूज होता है और साथ ही साथ डेसिमल के कैरेक्टर के बाद कुछ डिजिट्स यूज करके डबल टाइप के वैल्यू क्रिएट किए जाते हैं। इनका रेंज फ्लोट टाइप के वैल्यू के रेंज से बड़ा होता है और ये रेंज आपका -1.7 इंटू 10 टू द पावर -308 टू +1.7 इंटू 10 टू द पावर +308 रेंज का कोई एक वैल्यू आप डबल टाइप के मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। तो ये सी में यूज होने वाले कुछ डेटा टाइप्स हैं।